करती है और उनको समाज में आगे लेके जाती है। कि ये दिन हर उस औरत का दिन है जो तख्लीक करती है, चाहे वो तख्लीक सोच की हो, चाहे वो आर्ट की हो, या वो घर के अंदर अपने घर सजाने की हो। हम हर उस औरत को आज सलाम करते हैं, हम आप सबको आज सलाम करते हैं जो यहाँ पे आई अपने लिए और इन तमाम औरतों के लिए। हम आप सबकी मेहनत को, आपकी आजमत को, आपकी मजदूरी को सलाम करते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगी इस्मत शाहजहां साहबा को और ये भी बताती चलूं कि ये जो साहिबा का है इसके लिए माजरत भी, क्योंकि हम साहिबा नहीं कॉमरेड इस्मत शाहजहां कहते हैं। कॉमरेड इस्मत शाहजहां जो कि इस मार्च की ऑर्गेनाइजर भी नहीं है और कई दिहाइयों से इस मुल्क में सियासी काम भी करती रही है, वो हमारी एक सियासी वर्कर है, हमारी लीडर है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगी कॉमरेड इस्मत शाहजहां साहबा को कि वो आए और अपनी बात रखे। आप सबकी जुर्रत को लाल सलाम। आज दहशत और वहशत के खौफ को जो आप लोगों ने तोड़ा, आप सबको लाल सलाम। और आज सेक्युलर पाकिस्तान का फैसला हो गया है। ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद का सेंटर स्टेज है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेंटर स्टेज है। और फिर ये प्रेस क्लब पे लड़ाई 5 दिन से जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि एनओसी हमें भी दी गई और उनको भी दी गई। ये क्यों किया गया, ये सवालात पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आज जश्न का दिन है, अपनी बात रखना चाहूंगी इस मार्च के हवाले से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने हमें मुकम्मल सपोर्ट दी। मैं साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने दिन रात काम किया, उनकी मेहनत को और इस खौफ को तोड़ने के खिलाफ आज निकलने पर सलाम पेश करती हूँ। मैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा कि इनको एनओसी दे दें। और मैं बाकी जो इस्लामाबाद की लेफ्ट की पार्टियां हैं और विमेन एक्शन फोरम खास तौर पे हमारे साथ खड़ी रही, और अवामी वर्कर्स पार्टी की टीम अनथक हमारे साथ खड़ी रही, भले वो सिक्योरिटी का मसला हो या बैनर पोस्टर हो या गाड़ी हो। साथियों, ये आज पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में औरत निकली है। पाकिस्तान में दिहाइयों से औरत मज़ाहिमती सियासत में है और सड़कों पर है। भले वो अयूब खान के दौर में तारा मजहर अली खान की डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन हो जिसका हम तसलसल हैं, या वो वुमेन एक्शन फोरम हो जिसने जियाउल हक को उमरियतों को ललकारा, या हेल्थ वर्कर्स हो और लेडी टीचर्स हो जिन्होंने पाकिस्तान में आईएमएफ के कर्जों की कटौतियों के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया, या हमारी बलोच बहनें हो जो मसकशुदा लाशों और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़ी रही हैं, या हमारी पश्तून बहनें हो जिनके घरों में लेवी के हलकार कूद जाते हैं। तो बहुत सारी मज़ाहमती तहरीकें चलती रही हैं, बहुत सारी मज़ाहमती तहरीकें चलती रही हैं। सलाम आपा किश्वर, तो आपको भी सलाम। तो बहुत सारी मज़ाहमती तहरीकें चलती रही हैं और हम उसी मज़ाहमती तहरीकों का तसलसल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपा किश्वर आई हुई हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप अपने लिए जगह ढूंढिए, आपा को वेलकम कीजिए।
बात नहीं, चाहे वो सिर्फ आजाद हमारे ख्वाजा सरा बहन भाई हो या नाबालिग बच्चे हो। तो तारीख के इस पड़ाव में हम यहाँ पहुंचे हैं कि जंग के लिए जिस पिदरशाही को तश्कील दिया गया, अब वो एक अफरियत बन चुकी है और उस अफरियत के पीछे एक और अफरियत खड़ी है, वो है जंगी इक्तिसाद, और उसके पीछे साम्राज्य अफरियत खड़ी है। अब ये कई जंगें हैं जो हमें लड़नी है। हम तारीख के उस चौराहे पर खड़े हैं कि हमने एक रास्ता चुनना है, या सिंफी इनकलाब का और या जिनसी और पदशहाना बर्बरियत का। मैं स्टेज से इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान को पैगाम देती हूँ कि वो वक्त आ गया है कि हमने वो रास्ता चुनना है। एक रास्ता हमको चुनना है और हमको सख्त फैसला करना है और हमको मुनज़्ज़म तहरीकें चलानी होंगी। ये ओकेजनल वनडे मार्च से कुछ नहीं होने वाला। मुनज़्ज़म तंजीमों में आए, काम करें, जो भी आपके नजरिए के करीब हो उसमें जरूर है। मैं कुछ इस्लामाबाद पे जो हमारे साथ हुआ उसकी भी कहानी सुनाना चाहती हूँ। आज के दिन हमें बताया गया कि विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट के यूनिट्स में तहरीके लब्बैक, शरीयत कौंसिल और जमीयतुल उलमा के लोग गए और सिपाही सहाबा के, और उन्होंने कहा कि अगर आप गए तो आज फिर आप इधर रहेंगे कैसे। तो उन्होंने हमें फोन किए कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें यहाँ रहना है। मंसूबा ये था कि मेहनतकश आबादी से औरतों को ना निकालो और इस बात को डिसाइड करो कि ये तो मिडिल क्लास एनजीओ माफिया है। ठीक, तो मेहनतकश औरतों को आज नहीं आना दिया गया। हम इसकी मजम्मत सख्त तरीन अल्फाज में करते हैं कि उन आबादियों को, हमारी गाड़ियों को, हमारी गाड़ी के ड्राइवरों को मारा गया और ये हमारी चौथी गाड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें धमकियां दी गई, वीडियोस भेजे गए और हमें पैगाम दिया गया कि अगर आप निकलेंगे हम 2 बजे वहां होंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा कि हम बहुत खुश हैं, खुश इस बात पे हैं कि आप आज वो बात कर रहे हैं जो हम करते रहे हैं। आज आपको औरत के सवाल से बोलना पड़ रहा है। हम इत्तेफाक करते हैं, जमात इस्लामी ने जो चार्टर रिलीज किया है कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, औरत के लिए जायदाद में हिस्सा दो, ये और वो। बस अब हम आखिर में कहना चाहते हैं कुछ मीडिया के बारे में। ये जो पूरी मेरे साथियों जस्ट 2 मिनट देना। पाकिस्तान की मीडिया ने पिछले मार्च के 2 पोस्टर उठाए, तकरीबन हर शो में एक मौलवी को बुलाया, मौलवी हाथ ना आई तो मुलियानी को बुलाया, और इस मार्च को क्या एक वतीरा बनाया है पाकिस्तान की रियासत और इसकी मीडिया ने कि सोशलिस्टों को कुफार कहो, कौम परस्तों को गद्दार कहो और औरतों को बच्चलन कहो। यह कलंक लगाने का सिलसिला बंद करना चाहिए और मीडिया भी ये सुन ले कि आप 4 इश्तहार चलाते हैं और अगर आप समझते हैं कि फेमिनिस्ट तहरीक की औरतें आएंगी और आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसी से चलेगी कि एक पोस्टर पे बात होगी। देख ले आज औरतें क्या कह रही है, एक एक पोस्टर पढ़ ले और खबरदार जो किसी ने फिर पोस्टर की बात की सुन ले। आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि ये डराने धमकाने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान की रियासत और एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, जो पिछले 4-5 दिन से हमारे ऊपर क्रैकडाउन और हमें हमारे नर्व्स को पैरालाइज करने की कोशिश की गई, वो सुन ले कि ये सब साथ है, हम सब साथ हैं, हम
साथ हैं। आखिर में बस कहना चाहती हूँ कि मैं ये जो एनजीओ का और फंडिंग का पूरा इल्जाम लगा है, और जो लोग ये इल्जाम लगाना चाहते हैं कि ये फंडिंग किसकी है, पीटीआई की हुकूमत ने पैगाम भेजा कि आप पहले ये बताएं कि आपकी फंडिंग किसकी है। तो मैंने कहा कि फंडिंग तो आप लेते हैं, 33 बिलियन डॉलर की आपने फंडिंग ली, अरब ममालिक से खैरात आपने ली, और कर्जे आपने लिए, और जब लोग इसके खिलाफ उठ खड़े होते तो आप कहते फंडिंग किसने ली। हमने 1000 500 200 रुपए जमा करके ये सारा इंतजाम किया है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा एनजीओ का ड्रामा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम मज़ाहमती तहरीक है, खोल के सुन ले सब। आइंदा किसी ने कहा कि ये एनजीओ है या एनजीओ की फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, सबको इत्तला है हमें। एक भेला हमने किसी से लिया, इस क्राउड में आज इस स्टेज पे और ये एनजीओ की फंडिंग का इल्जाम जो है प्रोजेक्ट जिहाद का, ये खुद खाते रहे और एनजीओ को भी खिलाते रहे। वो भी प्रोजेक्ट जिहाद की वजह से आज यहाँ थी। कुछ तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे आ गई, लेकिन मजहबी एनजीओज की जो फंडिंग हुई वो तो बिल्कुल ही मतलब इतनी थी या इतनी है कि उसमें तमाम ममालिक इन्वॉल्व है। तो हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, कोई फंडिंग नहीं है। आखिरी बात रखना चाहती हूँ कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, जिद्दोजहद जारी रहेगी, निजाम बदलेगा, और हम एक ही डिमांड रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान में औरत इमरजेंसी डिक्लेयर करे। जब तमाम तहरीके लबस से बात हो सकती है, सिपाही सहाबा से बात हो सकती है, तो फेमिनिस्ट तहरीक से क्यों बात नहीं हो सकती? बात करो हमसे बात करो। हम तंग हैं, हमें मारा जा रहा है, हम लाशें उठाते उठाते थक चुके हैं। औरत आजाद, समाज आजाद, औरत आजाद,